स्टार्ट करूँ आज का लेक्चर। तो सर्कल में पहला लेक्चर हो गया था, ठीक है। और पहले लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 2 तक की बातचीत की थी, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम कह लो या रिजल्ट कह लो, है ना। मैं इसमें 8 से 10 रिजल्ट लिखवाऊंगा, ठीक है। उसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो थ्योरम नंबर जो थर्ड ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो हमें पता था, मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि बाहरी पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो दोनों टेंजेंट होंगे बाहरी पॉइंट से खींचे हो, वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस बात को प्रूव करो। मैंने कहा ठीक है, ये एक सर्कल है, इधर देखें बेटा, ये एक सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट ठीक है। तो ये एक सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही बना लेना अपना, ठीक है। ये सर्कल का यहाँ पे देखो बेटा, ये सेंटर है, मैंने इस सेंटर का नाम कहा ओ, और एक बाहरी एक पॉइंट है बाहर जिसका नाम है ए, और इस पॉइंट से इधर देखें, इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ खींचा, ठीक है, जिसका नाम है एपी। क्या नाम है, एपी एक टेंजेंट। तो पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दूसरा टेंजेंट हमने यहां खींचा, यहां खींचा, इसका नाम है क्यू। तो हमें बताना है कि जो एपी है वो ए क्यू के बराबर है। तो ये प्रूव करना, मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन, ठीक है। गिवन में ये एपी और ए क्यू 2 टेंजेंट दिया है, मेरी बात सुनना गौर से। गिवन में क्या दिया बेटा, एपी और ए क्यू 2 टेंजेंट दिया है, ठीक है भाई। तो हम लिखेंगे 2 टेंजेंट एपी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए। इधर देखें, गिवन में 2 टेंजेंट्स एपी एंड ए क्यू, 2 टेंजेंट हैं एपी और ए क्यू, आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा कि 2 टेंजेंट हैं जिसका नाम है एपी एंड ए क्यू, ये ड्रा किए गए हैं कहाँ से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। बोलो कहाँ पे, टू अ सर्कल, है ना। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से सर्कल के ऊपर, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। विथ सेंटर मतलब जिसका सेंटर ओ है, मतलब सर्कल का सेंटर ओ। वही कहा मैंने कि 2 टेंजेंट एपी एंड ए क्यू आर ड्रॉन, एन कह दिया, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। क्लियर बातचीत। टू प्रूव में क्या करना है, यहां ध्यान दें कि जो ये एपी है और जो ये ए क्यू है उसकी लंबाई बराबर है। प्रूव करना है एपी बराबर ए क्यू। आया नहीं आया समझ में। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन ये किया, मैंने ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया, और ओ से ए को ज्वाइन कर दिया। आया नहीं आया। तो ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ ए, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ज्वाइन ओपी कामा ओ क्यू एंड ओ ए। यहां तक आया समझ नहीं आया भाई, बताओ। अब हम चलेंगे इसके प्रूफ की तरफ। तो इसके प्रूफ के 2 तरीके हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में है थ्योरम। इसके प्रूफ के 2 तरीके हैं, एक तो पाइथागोरस से लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। पर अगर पाइथागोरस का यूज ना किया जाए तो इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए तो भी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, क्योंकि जो रेडियस होता है वो उस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। होगा नहीं होगा, बोलो बेटा, क्लियर है। देखो यहाँ तक, उसके बाद हम चलते हैं प्रूफ पे। आया नहीं आया, ठीक है भाई, देखो यहाँ तक।
तो मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखें यहाँ पे प्रूफ में हमने कहा कि AP इज अ टेंजेंट, मैंने कहा सिंस AP इज अ टेंजेंट, AP इज अ टेंजेंट कहाँ पे है, एट पॉइंट P एंड OP इज रेडियस, OP इज रेडियस, बोलो। तो जो ये OP है उसका जो इंड पॉइंट वहां से टेंजेंट जा रहा है, तो अभी हमने पहले थ्योरम में पढ़ा था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो AP टेंजेंट है P पे और OP रेडियस है, तो पक्की बात है OP क्या होगा, AP पे परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AP। आया नहीं आया? तो जिस प्रकार OP बेटा AP पे परपेंडिकुलर हुआ है, सेम तरीके से जो OQ होगा वो AQ पे परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने लिखा सिमिलरली OQ परपेंडिकुलर टू AQ, जो OQ है वो AQ पे परपेंडिकुलर होगा। क्या बात में आई नहीं आई, बोलो भाई। चलें आगे। तो बस एक बार एक ट्रायंगल ले लो OPA और OQA, इन दोनों को अपना सिमिलर प्रूफ कर, कांग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो अपना काम हो जाएगा। तो यहां तक देख लें, फिर मैं मिटा दूं उसको, ठीक है। तो ये देख लें यहां तक, ठीक है। चलो आगे, इधर देखें, इधर देखो बेटा, मैंने कहा इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, इधर देखें। तो OPA एंड OQA में OP बराबर OQ, OP इज इक्वल टू OQ, है ना? क्यों? एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, बोलो भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, OA बराबर OA, ये तो अपना हाइपो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपो। OA बराबर OA कॉमन है तो हाइपोटेन्यूज है, और हाइपो मतलब हाइपोटेन्यूज, यस सर। सॉरी ये कॉमन है। क्या है ये, कॉमन। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक हाइपोटेन्यूज बराबर है और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई एक साइड बराबर है, और ध्यान हो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो हमेशा कांग्रुएंट होता है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल OPA कांग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA बाई RHS कांग्रुएंस। ये फिगर मिटा दूं क्या, हाँ? फिगर तो पहले बना था ना, मिटा दे रहा हूँ इसको, काम नहीं है। आया? अगर ऐसा है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, AP बराबर AQ, देयरफॉर AP बराबर AQ। ये कैसे होता है, CP CT, है ना? ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। आया नहीं आया, बोलो भाई, देख लो यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ, चलें आगे। अब इसी को पाइथागोरस से लगाऊं, पेपर में आएगा, तुम लोग इसी से लगा देना जो मैं बताया हूँ मैं, ठीक है। तो पाइथागोरस है वो आसान है। अब एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में इस बार पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जब पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज मत करना, और क्या, तो इसी से लगा देना। बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे प्रूफ होता है, ठीक है भाई, बातचीत चलें। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज ट्रिग्नोमेट्री में तो किया ही है, यस है ना? लेकिन उस पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो उसी ट्राइंगल में था, लेकिन ट्राइंगल में इस बार 2025 वाले में नहीं है, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा तो जब सिलेबस खत्म करने के बाद मैं फिर उसको प्रूव करा दूंगा, ठीक है। देख लें इसको, तो मैं इसको पाइथागोरस से लगाता हूँ, पेपर में आएगा तो इसी मेथड से लगा देना इसको। इधर देखो बेटा, सेम थ्योरम को मैं प्रूव करूँ पाइथागोरस से ना। इधर देखें, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन में जो बात पहले थी वही उतार देंगे। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव, तो टू प्रूव में अपना वही है AP बराबर AQ प्रूव करना है, और उसके कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन,
लिख लेंगे, ठीक, मतलब जो पहले वही लिख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वही ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ ए। तो उसके बाद आता है प्रूफ। इधर देखें प्रूफ। प्रूफ में मैंने कहा कि ए पी इज टेंजेंट एंड ओ पी इज रेडियस। ए पी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड ओ पी इज रेडियस। अगर ऐसा है देयरफॉर वी कैन राइट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। आया नहीं आया? आया। सिमिलरली ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। तो जिस प्रकार ओ पी ए पी पे परपेंडिकुलर है उसी प्रकार ओ क्यू ए क्यू पे परपेंडिकुलर है। ये ए क्यू है, ठीक है। बोलो बेटा। तो ठीक है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो गया। तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपो। क्या होता है? हाइपो। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए पी। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ? यहाँ तक तो पुरानी बात है, यहाँ तक पुरानी बात। चलना आगे। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ओ पी ए, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए में बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? अपने को एपी चाहिए, क्या चाहिए? एपी। तो एपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है? एपी तो हमेशा हाइपो माइनस जो बचा हुआ साइड है, तो हाइपो कौन है? ओ ए। यहाँ हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ये जान पर नहीं जान पाए? बहुत सारे लोग अगर नहीं जान पाए तो मिटा दो। सबसे बड़ा जो साइड होता है हाइपो, हाइपो का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कोई एक बेस होगा, कोई एक परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो इसका हाइपो कौन है? ओ ए स्क्वायर। यहाँ तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। इधर देखें ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अच्छा, ओपी किसके बराबर बेटा? ओपी किसके बराबर है? हाँ, ओ क्यू के। ओपी को लिख सकता हूं ओ क्यू स्क्वायर। बोलो भाई, कोई बात नहीं, ओ क्यू स्क्वायर। इधर देखा है, चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कि ओ ए स्क्वायर बराबर ये ओ पी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए? ए पी। तो यहाँ तक क्या जाएगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर। आया नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर नहीं क्लियर है? आया। अच्छा, ओ ए तो ओ ए है, और मैं लिख सकता हूँ ओ पी को क्या लिख सकता हूँ? इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल दो? इक्वेशन फर्स्ट। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल ओ क्यू ए में, इन ट्राइंगल ओ क्यू ए में इसमें क्या लगाएंगे? बाई भाई यहाँ से एपी निकाल लिया, एपी स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या निकालेंगे? ए क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ओ ए स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, क्योंकि ओ ए क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। आया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ठीक है, अब कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा, यहाँ परस होगा। तो अपने को क्या चाहिए? ए क्यू स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। आया या नहीं आया? अच्छा, और जो ये ओ पी है वो ओ क्यू के बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का लिख लूँ पहले, ठीक है। इसके आगे लिख सकता हूँ मैं, इधर देखें, इतने में ही कर दूंगा। इधर देखें, ये ओ क्यू को लिख सकता हूँ ओ पी। तो ये हो जाएगा बेटा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर। ये क्यों कहा? इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल दिया? ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ किनारे लिख दो, जगह नहीं मेरे पास, क्योंकि जो ओ क्यू है
चलो हटाओ, ऊपर मिटा के लिखता हूँ। यहां तक का हो गया, ऊपर मिटा दूं। चलो इधर देखो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ओ क्यू का ओ पी क्यों आया, मैंने यहाँ बता दिया, ये एग्जाम्पल, ये इक्वेशन 2 है, बता दिया एग्जामिनर को कि जो ये ओ क्यू है ना, ये ओ पी के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, क्योंकि दोनों रेडियस है, और किसी एक सर्कल में, सेम सर्कल में दो रेडियस हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 2। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से 1 से देखो, ओ ए स्क्वायर ओ पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ पी स्क्वायर दोनों सेम हैं, तो बचा हुआ कौन, यहाँ का ए क्यू स्क्वायर, यहाँ का ए पी स्क्वायर बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट दे दो, तो ए पी बराबर ए क्यू, माइनस आएगा नहीं क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं, तो ए पी बराबर ए क्यू, क्या हो गया, प्रूव हो गया। आया नहीं आया समझ में, तो ठीक है, यहाँ तक की बातचीत हो गई, तो इसको मिटा दे रहे हैं ना। तो यहाँ तक का देख लो, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलें बेटा अगले अगले थ्योरम पे। इधर देखें, कह रहा थ्योरम नंबर 4 है कि इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट है जो कि एक बाहरी पॉइंट से खींचा गया है किसी सर्कल पर, तो इसमें दो बातें होंगी, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो टेंजेंट है, ठीक है, बोलो, बनाने था अभी, है ना। तो जो टेंजेंट है, टेंजेंट और उस टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट को मिला दिया, ओ पी ओ क्यू और ये ओ ए मिलाया था, तो इक्वल एंगल बनाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ बनेगा ना। फिर क्या है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी सेंटर टू द पॉइंट। जो बाहरी पॉइंट है, उस बाहरी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो जो ये दोनों टेंजेंट है वो उसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे, मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर देखें, ये एक सर्कल है बेटा, ठीक है, ये सर्कल का मान लेता हूँ ये सेंटर है, दिस पॉइंट इज सेंटर ओ आया। बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, और इस पॉइंट से, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ पे है, और यहाँ से एक टेंजेंट, दोनों कहीं कट किए हैं, वो ये पॉइंट क्या है, ए, दिस पॉइंट इज ए, और ये टेंजेंट का नाम है ए पी और इसका नाम है ए क्यू। तो ये ज्वाइन कर दो, यहाँ से ओ से यहाँ ज्वाइन किया, ओ से पी को ज्वाइन किया, और ओ से पुराना फिगर है, तो कह रहा है ना पहला वाला कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो जो ये है ना, ये यहाँ के साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। आया समझ नहीं आया। दूसरा क्या है कि ये इक्वली इंक्लाइंड होगा, है ना, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट। जो ये लाइन सेगमेंट है ना, ओ ए ज्वाइनिंग दी सेंटर और टू दैट पॉइंट, वो बाहरी पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ जो ये तुम्हारा टेंजेंट है वो बराबर होगा। दूसरा ये प्रूव करना है। आया नहीं ऐसे में, देख लो भाई, अगर कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है बेटा, चले प्रूफ पे। आया समझ ना कि दो टेंजेंट है, ये दिया हुआ है दो टेंजेंट, तो प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है ना, जैसे एक टेंजेंट ए पी है, वो सेंटर पे कहाँ एंगल बनाएगा, यहाँ बनाएगा, और जो ये टेंजेंट ए क्यू है वो सेंटर पे यहाँ एंगल बनाएगा, तो दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। प्रूफ करना, तो ये कह रहा है कि दे सबटेंड, है ना, इक्वल एंगल। जो ये दोनों टेंजेंट है बेटा, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, सेंटर को और उस बाहरी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ ये जो टेंजेंट है वो बराबर एंगल पे बनाएंगे, मतलब इक्वली इंक्लाइंड होंगे। किसके साथ, ओ ए के साथ। ओ ए के साथ ए पी और ए क्यू इक्वली इंक्लाइंड होंगे, ये कह रहा है बस। ठीक है, मैंने कहा गिवन में वही पुरानी बात लिखनी है। क्या लिखनी है कि ए पी एंड ए क्यू क्या है, आर टेंजेंट। तो टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू। गिवन क्या है, टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू। बोलो भाई, टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, आर ड्रॉन
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल, टू अ सर्कल, है ना, बाहरी पॉइंट ए से एक सर्कल पर विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, विथ सेंटर ओ। आया टू प्रूव फर्स्ट में क्या प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर, मतलब एंगल ए ओ पी बराबर लाना है एंगल ए ओ क्यू, ये पहले में प्रूव करना है। पहले का ये मतलब है, दूसरे का क्या मतलब है, ओ ए पी बराबर होगा एंगल ओ ए क्यू के। ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। चलो देखो यहां तक, फिर मैं इसको मिटाऊं, मिटा दो इसको। चलें तो ठीक है, मैं लेता हूं ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए प्रूफ में। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए। आया नहीं आया, बोलो। अच्छा, तो ओ पी ए और ओ क्यू ए में ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, बोलो। और जो टेंजेंट होते हैं बाहरी पॉइंट से, है ना, वो आपस में बराबर होते हैं। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, लिख दो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट लिख दे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाए। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? मैंने कहा टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, आया, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है जो टेंजेंट खींचते हैं। तो अभी इसके पिछले थ्योरम में मैंने प्रूव किया है कि बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट खींचोगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों बराबर, ठीक है। उसके बाद ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। जब रेडियस दो होते हैं या दो से अधिक होते हैं तो उसको ये लिखते हैं ना, ठीक है, ठीक है। क्या बात क्लियर बेटा, नहीं क्लियर है, बताओ ना, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या बेटा, एक तो ए पी हो गया, एक ए क्यू बराबर हो गया, एक ओ पी और ओ क्यू बराबर हो गया, और तीसरी बात ओ ए बराबर ओ ए कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं कह दूं ट्राइंगल ओ पी ए कांग्रेट टू ट्राइंगल ओ क्यू ए बाई ट्रिपल साइड कांग्रेंस, ट्रिपल साइड कांग्रेंस से। तो अगर ये ट्रिपल साइड कांग्रेंस से अगर ये कांग्रेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब है पहला पार्ट एंगल ए ओ पी बराबर एंगल ए ओ क्यू, और दूसरा पार्ट एंगल ओ ए पी और ओ ए क्यू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कांग्रेंट हो गए हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ आई या नहीं आई, आया नहीं आया, बोलो भाई। तो ये होगा प्रूफ, ठीक है, पहला ये, दूसरा, ठीक है। देख लो इसको यहाँ तक, फिर चलते हैं आगे। हो गया यहाँ तक, ठीक है भाई, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत हो बताओ, नो, ठीक है।